जी हाँ, नरसिंहानंद सरस्वती ने कबूल कर लिया है कि मैं हिजड़ा हूँ। ऑन कैमरा उन्होंने कबूल कर लिया है। उसने तो कोशिश करी है ये कहने की हम हिजड़े हैं, यानी पूरे उन्होंने हम में हिंदू भाइयों को लिया है। लेकिन मैं ना हिंदुत्व को कहूँगा ना मैं हिंदुओं को कहूँगा। मैं अपने भाइयों को क्यों उलझाऊँ भाई इस मामले में? ये पर्सनल इसका मामला है। विवादित बयान दिया है और जो बयान आपको दिखाने वाला हूं ये पूरा विवादित है। ये जो गाजियाबाद की पुलिस है जो कल तक उसका साथ देती थी, यति नरसिंहानंद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाजियाबाद पुलिस अब तक लगी रहती थी, लेकिन अब गाजियाबाद की पुलिस को गाली बकते हुए नंद किशोर गुर्जर और यति नरसिंहागंज सरस्वती को 24 घंटा हो चुका है। जो मामला आपको सुनाने वाला हूं इस पर FIR दर्ज की जा चुकी है मजबूरी में, क्योंकि गाजियाबाद के जो पुलिस वाले हैं इनका खुद का पर्सनल मामला है ये, ठीक है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन ये जो नरसिंहागंज सरस्वती है ये हमेशा से उकसाते उकसाते हिंदू भाइयों को, पूरे हिंदू समाज को गाली बकने लगता है कि ये हम तो माँ है, ये सारे हिंदू ये तो माँ हैं, कुछ नहीं कर पाते। हजरत मोहतरम ऐसे ही नंद किशोर गुर्जर को सपोर्ट करते करते इन्होंने 5-10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें इन्होंने शुरुआती नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि मैं नंद किशोर गुर्जर की बात नहीं करूंगा। ये बात बोलकर अगले 5 मिनट नंद किशोर गुर्जर की ही बात करता रहा। उसके बाद हिंदुओं को भड़काने के लिए कहने लगा कि इंस्पेक्टर ने ऐसा कर दिया, मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं उसको जाके तमाचे लगाऊं, लेकिन क्योंकि हम तो हिजड़े हैं, मैं हिजड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कानून के दबाव में है अगर, और कानून इजाजत नहीं देता कि आप कानून हाथ में लो तो आप हिजड़े हो गए। ये मानसिकता इस घटिया इंसान की है। इतना ही नहीं, अपने जहरीले बयान में उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि आगे चलकर उसने यति नरसिंहागंज सरस्वती ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में घटिया तरीन बातें कही। ये जैसे ही बयान आया राष्ट्रपिता के बारे में, तो राष्ट्रपिता के नाम पर उस पर FIR हुई है कि आप महात्मा गांधी को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आज भी लिख लीजिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, होगी ही नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने हमेशा इसकी गुलामी की और आज ये गाजियाबाद पुलिस की मां बहन कर रहे हैं, और आज भी गाजियाबाद पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इसे गिरफ्तार करे। लेकिन मामला क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो सुन लीजिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है। वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो ACP है जिसने वीडियो बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था। ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं, सोच लेना। दूसरी तरफ दोस्तों, मैं अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, माननीय नंद किशोर गुर्जर वो अपने ही गुस्से में हैं। गाजियाबाद पुलिस को करप्ट, चोर, घटिया, न जाने क्या क्या बोलते हुए कोसते रहे, और योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने आड़े हाथ ले लिया। जांच कर लो,
अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु को पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर प्रशासन ने 8 से 9 हिंदुओं को गिरफ्तार किया था, 3-3 हजार रुपये में सबको छोड़ दिया, कोर्ट ने जमानत दे दी। अब बचे 99 मुसलमान जो पुलिस की कैद में हैं। निष्पक्षता आप देख रहे हैं ना। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हारे इस भाई ने इस दंगे की शुरुआत में ही पहले ही बोल दिया था कि अब क्या होगा। 99 मुसलमान कैद में हैं और उनमें से कई बच्चे हैं नाबालिग। पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, जो सही रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी नफरती बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग दें, काटने पीटने हथियार उठाने की बात हिंदू संगठन करे, कुरानी आयत वाली चादर को हिंदू लोग जलाएं, लेकिन 99 मुसलमान गिरफ्तार किए जाएं और इसको निष्पक्षता कहा जाए। देखिए, कल जो ढील दी गई थी उस उपलक्ष्य में जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने पूरा कर्फ्यू निकाल दिया है। आज शाम तक परिस्थिति देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर अभी कितने लोग अरेस्टिंग हो गई है? अभी जो है लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पत्र परिषद दी थी, उसमें कहा था कि कुछ इनोसेंट बच्चों को भी पुलिस ने अटक किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाज़िर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इमीडिएटली बता नहीं पाऊँगा इसमें कि किसके क्या एलिगेशन है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना चाहता हूँ। क्या इतिहास बढ़ता जा रहा है? हिंदी खत्म हो गया? नहीं, जुम्मे की नमाज को हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। जुम्मे की नमाज को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा है, क्या इतिहास बढ़ता जा रहा है? जो हमने क्योंकि पूरा असेसमेंट ले रहे हैं हम रोज, आज उसके आधार पे जो नमाज है, जो त्यौहार चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो भी है पूरी सिक्योरिटी और पूरा असेसमेंट के साथ में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और डिमांड और लेंगे आज या और? देखिए, हम क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड PCR की या फिर दोबारा से अगर कोई MCR में जाता है तो हम ज़रूर। सच्चाई यह है कि डबल इंजन की सरकार नहीं, दो मुही दोगली सरकार है। कमाल यह है, इस तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू समुदाय मस्जिद के आगे पूजा कर सकता है, ट्रेन में पूजा कर सकता है, हर जगह ये अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, मेन सड़क पर, कहीं भी ये कुछ भी, जहाज के अंदर भी ये अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं। अब जरा इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्राथमिक विद्यालय है, उनकी जो शिक्षिका हैं इरफाना नकवी, उन्होंने मंडे को स्कूल के कैंपस में इफ्तार पार्टी आयोजन करने की इजाजत दी थी। इसके बाद जिनकी आत्मा बहुत कमजोर है, जो मतलब औरंगजेब की आत्मा से डरे हुए हैं, औरंगजेब की कब्र जिनको आज खून के आंसू रुला रही है, भाई साहब इतना परेशान हुए कि उन्होंने उस शिक्षिका को निकाल दिया है विद्यालय से, अथॉरिटीज ने। तो आप समझ सकते हैं कि आज एक समाज मुसलमानों से कितना डरा और कितना खौफ खाया हुआ है कि अगर मुसलमान रोजा रखकर एक साथ रोजा खोलता है बैठकर किसी भी जगह पर, तो भाई उनकी जो विचलित हो जाती है आत्मा, उनकी आत्मा पीछे से बाहर निकल जाती है 15 मिनट के लिए, फिर वापस आती है डरती हुई। इतने डरपोक हैं और खुद जहाज में चीख सकते हैं, मस्जिद के बाहर चिल्ला सकते हैं, ये कहीं भी अपनी पूजा आराधना अर्चना सब कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़ता है। यही तो मुसलमानों का खौफ। देखो अगले का धर्म कितना कमजोर है,
अगले का ईमान कितना कमजोर है, अगले की हिम्मत कितनी कमजोर है। हिम्मत नाम की चीज ही नहीं है। इतना डरपोक कैसे हो सकता है कोई कि तुम अपने धर्म का पालन हर जगह करो और अगला 2 रकअत नमाज पढ़ता हुआ दिख जाए तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना सारा गू इकट्ठा हो जाए। वाह भाई वाह। अब सीधी बात यह है कि देश में कुछ बचा नहीं है। अगर देशवासी ध्यान दें, हमारे तमाम भारतवासी ध्यान दें कि जो मेन सत्ता में है, जिसको विकास करने के लिए हमने चुना है, जिसका काम देश का विकास करना है, वो कर क्या रहे हैं? तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भाई हिंदुओं ने वोट दिया भी यही देखकर। अब मैं कोई काम कर रहा हूं और उस काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, मैं यूट्यूबर हूं। मैं अगर एक नेशनल प्राइम टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वीडियो को लोग रोज रोज लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नेशनल प्राइम टाइम रोज रिकॉर्ड करूंगा। भाई यही तो मेरा यूएसपी है, मेन यही तो मेरा वीडियो है। अब अगर मैं कुछ और वीडियो करूं, उसको लोग ना देखें, गाजा का अपडेट आप ना देखें, तो मैं क्या करूंगा? गाजा का अपडेट छोड़ दूंगा। वो कम करूंगा, ये ज्यादा करूंगा। रवि नेगी नेता बने, विधायक बने, वो चुनाव जीते, क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले उनके कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो हिंदुओं को कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई यहाँ पर अपना हिंदू नाम लिख लो। मुसलमानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं, ओए तूने ये नाम क्यों रखा, पूरा नाम लिख, अपना पूरा नाम लिख। अब इसके बाद ये खेलने के बाद उनको हिंदुओं ने इम्प्रेस हो गए, ओह ये करेंगे हमारा विकास। उन्होंने जाके भाजपा का बटन दबाया, भाजपा जीत गई। अब क्योंकि उनको पता है कि इसी काम से मैं फेमस हुआ हूं, तो अब उसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बेतुकी चीज है। अब हिंदुओं ने, बेचारों ने अपना नाम लिखवाया हुआ है, अब ये उसके पास जा रहे हैं और आगे की कहानी आप खुद देखिए। ये बहुत बढ़िया लगाया भाई आपने, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी। बहुत अच्छा लगाया। और अभी इसमें लिख भी दो, हिंदू का बनाओ, हिंदू राहुल तिवारी, अच्छा लगेगा। और एक भगवा लगा लो लाल रंग का झंडा यहाँ पे ऊपर, पूरे साल अच्छा लगेगा, लोग आएंगे। ठीक है। अरे 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 अरे, कहानी समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू ने अपना नाम लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू से पहले जो तुम्हारा नाम है उससे पहले हिंदू लिखो। और इतना ही नहीं, एक झंडा लगाओ, भगवा झंडा इस पे लगाओ। भाई आपके कहने पर गरीबों ने खर्चा करके अपना नाम लिखा। हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को तो आप गोली मार दोगे, पता है मुझे, उसी का नक्शे कदम पर चल रहे हो। हिंदुओं को तुमने कहा कि भाई साहब यहाँ अपना नाम लिखो ताकि पता चले कि हिंदू नाम का है। अब हिंदुओं ने जब नाम लिख दिया, तो अब इनका खेल ये है कि नहीं, इसमें अपने नाम से पहले हिंदू लिखो, बड़ा बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने? झंडा लगाओ। अब हिंदू बेचारे ये कर भी लेंगे तो ये नेगी साहब जाएंगे, अरे वाह झंडा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने नाम भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तुमने हिंदू भी लिखा हुआ है, तुमने झंडा भी लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कस्टमर जाते नहीं। तुम भगवा कपड़ा पहनो, बाबा वाला कपड़ा पहनो, धोती पहनो और ऊपर से नीचे भगवा में हो जाओ और जय श्री राम के नारे लगाओ हर 2 मिनट में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तब ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि तुम हिंदू हो, तो ज्यादा लोग आएंगे। चलो कैमरा चालू था, रिकॉर्ड हो गया? हाँ, एडिट कर डालो। उधर दोस्तों अक्सर आपने देखा है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये तमाम तरह की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, इंशाअल्लाह बदलेगा। और यकीन कीजिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम इनसे खुद ही बदला ले लेंगे जो अत्याचार कर रहे हैं। अब ये वीडियो फैजाबाद उत्तर प्रदेश का है, होली वाले दिन का है। मस्जिद के आगे फुल दंगाई करते हुए नंगेपन से ये होली मना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोपेगेंडा समझिए, वीडियो रिकॉर्ड जितने लोगों ने की है वो इस तरह से की है कि बैकग्राउंड में मस्जिद आए, मुसलमान चिढ़े, परेशान हो। और यहाँ तो मस्जिद ढकी भी नहीं गई है। वीडियो अब एक्स पर वायरल है। इस पर मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा,
देखो भाई, बाप के सामने ही बच्चे ऐसे उछलते हैं, तो मस्जिद बाप है, तुम्हें खूब उछलना है, उछलो। मैं कह रहा हूँ अपनी पूरी ताकत से, कई वीडियो में मैंने देखा है कि अपनी अब महिलाओं को ये जो डीजे वाला ट्रक होता है उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं और इनकी बहनें और माएँ नाच रही होती हैं, और वो ट्रक जो है मस्जिद के आगे जाकर ये रोक देते हैं और इनकी बहनें और बेटियां नाच रही, गंदा अश्लील डांस कर रही होती हैं। भीड़ पागल ये जय जय ये कर रहे होते हैं। अब इससे ना विकास हो रहा है, न इससे नौकरी मिल रही है, न इससे शिक्षा मिल रही है, बस एक भीड़ है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है और उनका चारा और खाना है नफरत, जो उनको भरपूर दिया जा रहा है। भारत के लोगों में खासियत यह है कि वो बड़े बड़े कांड यूं ही भूल जाते हैं। इसी वजह से कांड करने वाले लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहते हैं। पूरा हिंदू समाज औरंगजेब की कब्र से डरा दिया इन्होंने। अरे निकल तो नहीं रहा ये कब्र, अरे कब्र तोड़ दो। गोदी मीडिया ने पूरी ताकत लगाकर सिर्फ औरंगजेब औरंगजेब, और ये पालतू कुत्ता भारतीय जनता पार्टी का सुधीर चौधरी, जिसको भारत का सरकारी चैनल 15 करोड़ सालाना देगा, दूरदर्शन, याद दिला देता हूं मैं बार बार आपको। ये भरपूर औरंगजेब का नाम लेके बदनाम कर रहा था, औरंगजेब को, मुसलमानों को बदनाम कर रहा था, पूरा उकसाने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया। और आज ज्ञान पेल रहे हैं ये कि चाइना ने ऐसी गाड़ी बना ली है, चाइना ने ऐसा विकास कर लिया और हम औरंगजेब पे उलझा। अबे सुअर के बच्चे, तूने खुद ही तो उलझाया था। दोस्तों, जैसे डबल इंजन की दोगली सरकार, वैसे ही इनके बच्चे दोगले। देखिए, जब भारत के लोग औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर व्यस्त हैं, ऐसे में चीन ने इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज की है। चीन में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है BYD ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज हो जाएंगी, और इस 5 मिनट के चार्ज से यह इलेक्ट्रिक कार 470 किलोमीटर तक चलेगी। BYD ने कहा है कि अब आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक चाय पीते हुए 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे, और इस चार्जिंग सिस्टम को इस कंपनी ने एक खास नाम दिया है, और वो खास नाम है सुपर ई प्लेटफॉर्म। एलॉन मस्क की सुधीर तिहाड़ी से कहूंगा, अपने बाप के नेशनल और इंटरनेशनल प्राइम टाइम को देखा कर। नेशनल छोड़ दे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कभी तेरी किडनियों में अटैक पड़ जाए। तू एक काम कर, तू रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट देखा कर। उसमें ये तेरा बाप बताएगा कि दुनिया कहां पहुंच रही है, और तेरे जैसे गंध की वजह से और जिसकी तू गुलामी करता है उसकी वजह से हमारा देश कहां रह गया है। और उन खबरों में से, इंटरनेशनल प्राइम टाइम की खबरों में से मेरी एक खबर भी तेरे पिछवाड़े में दम नहीं कि तू अपने चैनल पर चला सके। ये तेरी औकात है। भैया जी आप तो। फराह खान का एक बयान होली से पहले आतंकवादियों ने वायरल किया। उनका कहने का मकसद ये था कि होली छपरियों का त्यौहार है। क्यों? क्योंकि होली बहुत प्यारा त्यौहार है, लेकिन होली पर जो ठरकी और छपरी होते हैं उन्हें मौका मिलता है बिल्कुल धार्मिक तरीके से कि आप महिलाओं के स्तन के अंदर हाथ डालकर रंग लगा दो, महिलाओं की शलवार में हाथ डालकर रंग लगा दो, और ऐसी तमाम वीडियोस फिर वायरल भी हुई। जिसके बाद जो बड़े उछल रहे थे उनके मुंह पर पेशाब पड़ गया, पेशाब की छींटें पड़ी, और उसके बाद आज तक सबूत सामने आ रहे हैं कि होली का रंग जो पहले हुआ करता था अब वो रंग नहीं है। होली का रंग अब गंदा हो गया है। मुसलमानों को गरियाते और कोसते कोसते और हलाला जैसा नाम इस्तेमाल करते करते, कोसते कोसते, ये खुद अपनी माँ और बहनों के कहाँ कहाँ हाथ घुसा के रंग लगाते हैं, वो तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं और हमारी हिंदू बहनों ने खुद बताई हैं। वो स्पेशल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जाकर हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं सबूत के साथ। अब 14 मार्च होली के ही एक और घटना सामने आई है। संस्कारी समुदाय के एक टीचर ने संस्कारी महिला लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। बिहार का यह मामला है।
और दैनिक भास्कर ने कवर भी किया है। दरभंगा में बीए थर्ड ईयर की छात्रा ने सरकारी स्कूल के टीचर पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। 14 मार्च 2025 को मेरे घर आए थे होली के दिन। अच्छा। और मैं और मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी को बोली जो चाय नाश्ता करवाइएगा, तो मेरी मम्मी चली गई किचन में। अच्छा। और मेरे साथ वो रंग भी लगाए थे चेहरा पे। अच्छा। और मेरी मम्मी गई जब किचन में तो मुझे बाथरूम में जबरदस्ती ले गए थे और दरवाजा भी लॉक कर दिए और मेरे साथ अश्लील हरकत किए थे। आरोपी टीचर जीएमएस नाम की कोचिंग संस्थान भी चलाता है। पीड़िता उसके यहाँ पूर्व में कोचिंग करने जाती थी। इस दौरान 2020 में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। 5 फरवरी 2020 को मेरे साथ छेड़छाड़ भी किए। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई थी और मैं लोक लज्जा के कारण किसी को बता नहीं पाई क्योंकि मैं नाबालिग थी। वहीं इस मामले पर आरोपी का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। हम होली के दिन गांव से बाहर कभी अपनी बात भी नहीं गए थे। पूरा दिन घर में रहे, घर के बाद 3 बजे से 8 बजे रात तक यहाँ रहे। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पुलिस एफआईआर कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दैनिक भास्कर के लिए दरभंगा से वेद प्रकाश की रिपोर्ट। उधर इस खबर को आपको नहीं दिखाया जाएगा लेकिन मैं दिखाऊंगा भाई। मैं अभी हूँ अभी लखनऊ का मामला है। आलमबाग से अपना कोई पेपर देकर देर रात को वो लौट रही थी लड़की। रात के 1:30 बज रहे थे। अजय नाम के एक व्यक्ति ने ई रिक्शे से लिफ्ट देने के बहाने पास के आम के बाग में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और गला रेत कर कत्ल कर दिया। पुलिस ढूंढती रही। योगी जी सख्त हुए और सख्ती से योगी प्रशासन ने क्या किया, 7 अधिकारियों को, मतलब जो बस स्टैंड के आसपास तैनात थे या जो भी उस एरिया में मौजूद उस दिन तैनात क्या हुआ अधिकारी था, उसको 7 लोगों को निकाला। 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंकी, जिसके बाद भगोड़े बलात्कारी अजय को गिरफ्तार किया और जब इसको घेरा तो इसने पुलिस पर फायर किया। अजय ने फायर किया, पलटवार किया, पुलिस ने गोली लग गई, अस्पताल ले गए, तब तक मर गया। पता चला 1 लाख का इस पर इनाम था और इससे पहले इस पर दर्जनों केस दर्ज थे और पहले भी बलात्कार के मामले में ये जेल जा चुका था। अजय कातिल एक हिंदू लड़की का। गोदी मीडिया इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नहीं दिखाएगा, वजह आपको पता है। अब बेचारे मर्दों की बात कोई करने वाला है ही नहीं। मर्दों के साथ कितना गलत हो रहा है। लोगों को लगता है रज़ा भाई महिलाओं के खिलाफ हैं। भाई महिला के खिलाफ नहीं हूँ। आज का जो समाज बन चुका है सड़ा हुआ, और आजकल जो महिलाएं हमारे कानून का जो गलत इस्तेमाल कर रही हैं, भाई इससे डर लगता है, रूह कांपती है। ऐसे समाज में बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो महिलाओं से बेहद परेशान हैं। हम पर इल्ज़ाम तो यूँ लग जाता है, लेकिन इनका क्या। और कई वीडियो में और बहुत पहले इस मामलों में मेरे घर पे ही भाई बवाल हुआ है। मेरे ख़ानदान के लोग ही भाई मेरे खिलाफ हैं। भाई ये बात मत बोला करो, लेकिन मैं तो बोलूँगा। मैं क्यों डरूँ किसी के बाप से? भाई सच बोलने से क्यों डरूँ? जब मैं योगी और मोदी जी के खिलाफ सच बोल देता हूँ तो मैं भाई अपने ख़ानदान से काहे को डरूँगा? सीधी बात तो ये है। अच्छा, लड़कों की बात फिर करेगा कौन? लड़कियां तो 30 सेकंड में आंसू ले आती हैं और सारे ठरकी लौंडे कमेंट में चले आते हैं, हाँ बाबू बताओ क्या करना है, हाँ अरे हम आपका साथ देंगे। साथ बात कुछ नहीं, उनके मन में होता है कि मुझसे पट जाएगी, मैं भी अपना काम निकाल लूँगा। सोचो, ये होती है लड़कों की। इसलिए अच्छा, लड़की को पता होता है कि भाई भीड़ मेरे पास आएगी। चलिए बैक टू द पॉइंट। भाई इतने सारे मामले बता चुका हूँ लोगों को कि मेरी ऑडियंस भी डरती है। मेरे ऑडियंस जो लड़के हैं वो भी बेचारे डरते हैं, मैं भी डर गया हूँ। खबर ये है, मुस्कान जैसा ही मामला है जिसने अपने पति को कत्ल करवाया बॉयफ्रेंड के साथ। एक और मामला सामने आया है हजरात, उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड का ही मामला है, लेकिन कहानी में बहुत अच्छा ट्विस्ट है और हो सकता है हिंदू समुदाय इसको शेयर भी करे। वजह भी आपको पता चल जाएगी। मेरठ की मुस्कान की तरह उत्तराखंड की पारुल ने अपने अय्याशी के आड़े आ रहे पति हरीश की सांसें छीन ली हैं दोस्तों। घटना की रात उसने अपने बॉयफ्रेंड रईस को घर बुलाया। सोते हुए हरीश के मुंह पर तकिया रखा। दोनों ने मिलकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। अब पकड़े गए तो रईस अहमद इतना बड़ा बाबू सोना का गुलाम है कि कहने लगा कि जी मैंने खुद अपने ही प्लानिंग से अपने ही दम पर अकेले ही ये कत्ल किया था, मेरी बाबू पारुल का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि पारुल और रईस दोनों ने प्लान किया था, और जब गला जो है रईस साहब दबा रहे थे
तो अपने पति का हाथ खुद पारुल पत्नी ने ही पकड़ा था। कुछ मिनट में हरीश छटपटाता रहा और उसकी छटपटाहट बंद हो गई। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि हरीश जो है बेचारा, हरीश को जो मारा गया है, जिसको पत्नी ने कत्ल कर दिया, हरीश के घर वालों को ये पारुल पसंद नहीं थी। हरीश ने कहा कि नहीं करूंगा तो मैं इससे ही। हरीश के परिवार वालों ने दूसरी लड़की चुनी हुई थी, लेकिन हरीश ने अपने घर वालों की पसंद को ठुकराया, पारुल से शादी की और पारुल ने अपने मतलब रिलेशनशिप में वो आई शादी के बाद। पता नहीं हरीश उसे क्यों कम पड़ रहा था। एक तो लड़कियों का समझ में नहीं आता भाई, इनको हर चीज़ कम पड़ जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा बंदा हो, दे दो इन्हें, मिल जाए इन्हें, उसमें भी कमी निकाल देगी। लड़की एक ऐसी चीज़ है भाई, अब चीज़ पे ही बवाल कर देंगे, तुमने लड़की को चीज़ कहा। अबे लिमिट में रहा करो यार, चीज़ों को समझा करो। लड़की एक ऐसा मसला हो गया है कि किसी भी लड़की को आप दुनिया का सबसे अच्छा बंदा दे दो, वो उसमें भी गलती निकाल देगी। अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, अब ये है वो, ये इसमें ये कमी है, आप समझ रहे हो। और इनके मूड स्विंग्स तो ऐसे कि अब तो कत्ल कर रही हैं अपने पतियों का। पिछले एक हफ्ते से कितने लोग मारे गए भाई, शादियों से विश्वास उड़ गया। लोग मुझसे मेरी राय पूछते, मैं कहता हूँ भाई शादी मत करो, भाई मत करो, बच्चे पैदा और नस्ल तो अबे ना हमारी नस्ल कैसे चलेगी यार, हमारा तुम्हारा दादा तुम्हारे लिए वो प्रजा छोड़ के गया है, लाल किला तुम्हारे अब्बा के नाम है, हैं? इतना बड़ा सिंहासन है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, इन्हें संभालने के लिए कोई तो चाहिए। मान जाओ यार भाई। एक किस्सा हो तो बताऊं, अगला सुनिए। उत्तराखंड हरिद्वार का ही ये भी मामला है। यहाँ से सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। मैं ये कहूँगा भाई सब कुछ छोड़ो, हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र और वो राष्ट्र, तुम मुसलमानों के खिलाफ रैली में जा रहे हो, पत्नी कहीं और मुंह मार रही है। बताओ यार, ये अलग ही राष्ट्र बन रहा है। कौन सा राष्ट्र बना रहे हो भाई। एक और खबर सुन लो, हरिद्वार में सुखपाल की हत्या कर दी। अब जब पुलिस ने जानकारी निकाली, इन्वेस्टिगेशन की, तो पत्नी रितु और उसका बॉयफ्रेंड ऋतिक गिरफ्तार हैं। सुखपाल पंजाब में रहकर जॉब करता था, यानी ये भी पति बेचारा घर से दूर रहकर जॉब करता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी रितु ने ऋतिक के साथ रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप में आ गई और अब अय्याशी में इसका पति रोड़े डाल रहा था। पति भाई पति होता है। तो अब ऋतिक के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रितु ने अपने पति का कत्ल कर दिया। इसकी और डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि बड़ा माहौल खराब है। तो भाई लड़कियों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये कर रही हैं लड़कियां। अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है मुन्ना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें इस वक्त अच्छी लग रही हो, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी वाली सबसे अलग है। भाई अब तो कत्ल वाला मामला चल रहा है। आपको लग रहा है आपकी पत्नी ऐसी नहीं है, तो भाई पत्नी तो आपको बता दूं, मुस्कान वाला मामला जिसका पति मर्चेंट नेवी में था, अभी 3 दिन पहले, बहुत ट्रेंड में चल रहा है वो। मैं बस आपको बता रहा हूं, आपकी वाली ऐसी नहीं है। उसका पति मर्चेंट नेवी में जो था, वो बेचारा आया था मुस्कान का बर्थडे, अपनी धर्मपत्नी का बर्थडे, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। वो अपने पति के साथ पूरी तैयार होकर पार्टी में नाच रही है, और पार्टी के ठीक बाद उसने अपने पति को कत्ल कर दिया। तो जो मुस्कुरा मुस्कुरा के वो तुम्हें देख रही है, दिल में उसके न जाने कौन सी प्लानिंग चल रही है। मेरा तो कहना यही है, अकेले रहो, सुखी रहो, माँ बाप का ध्यान रखो भाई, और सतर्क रहो इन लड़कियों से, सावधान रहो। अब जो लड़कियां, मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो बेड़ा गर्क तुम्हारा अभी से उसने कर रखा होगा, लेकिन तुम बताओगे नहीं, और लड़के इतने बेवकूफ़ होते हैं, प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी की माँ बहन करवा लेंगे, लेकिन दुनिया के सामने कबूल नहीं करेंगे कि मेरी बंदी ने मुझे परेशान किया हुआ है। और जहां आपने एक गलती कर दी, आपकी बंदी पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे स्टेटस पे, अपने पूरे दोस्तों यारों में ढिंडोरा पीटेगी, यार मेरा बंदा तो एक नंबर का दिया है, मेरा बंदा मेरे लिए ये नहीं करता, मेरा बंदा मेरे लिए वो नहीं करता, और ये सारी कहानी वो अपने मेल दोस्त को ही बताएगी। आपकी एक फीमेल दोस्त नहीं हो सकती। हाँ,
लेकिन उसका एक मेल दोस्त हो सकता है। भाई साहब कितना टॉर्चर हो रहे हैं लड़के भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ, मैं पूरी एक टीम बनाऊँ और इस भाई क्रांति कर लूँ, मैं आंदोलन छेड़ दूँ। इन सब में सबसे बुरा हाल भाई पतियों का है। एक मामला बताऊं क्या हुआ है, कहते हैं ना जबान काट दूंगा, मेरा पति मेरे पे बहुत अत्याचार करता है। अबे अत्याचार औरत करती है, औरत। हजरात जबान अपने पति की खींच कर चाकू से काट कर अलग कर दी एक पत्नी ने। राजस्थान का मामला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, सोर्स मांगते हैं ना आप लोग तो सबूत दे रहा हूं। हजरात मोहतरम विवाद हुआ पति पत्नी के बीच, झलवाड़ राजस्थान में विवाद हुआ। पत्नी ने आव देखा ना ताव, पति की जबान काट दी और फिर खुद आत्महत्या करने की कोशिश करी। भाई साहब पता नहीं क्या हो गया आजकल की औरतों को यार। आइए अब जरा उसकी बात कर लेते हैं जिसने पत्रकारिता के नाम पर पूरा देश बांटा। पिछले कई सालों से मोदी की चापलूसी करते करते, सरकार की गुलामी करते करते इसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांटा। नाम है चित्रा त्रिपाठी। आज ऊपर वाले ने इसके घर को ही बांट दिया, जो कल तक देश बांट रही थी। हिंदू मुसलमान को अलग करते करते आज भगवान ने इसको इसके पति से ही अलग कर दिया। हजरात इसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मशहूर कहावत है ना कि आसमान पर थूका मुंह पर गिरा। कल तक तलाक पर ज्ञान फैलने वाली आज मोहतरमा वो तलाक लेकर किनारे हो गई हैं। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं को इस्तेमाल करो और फेंको की तर्ज पर अपनाया जा रहा है। इन्हें मोदी योगी सरकार से बहुत उम्मीद है जो इसे खत्म करेंगे। ऐसे इसके हजारों ट्वीट मिल जाएंगे और आज इसका खुद का घर टूट गया है। आप लोगों पर यह वाजिब है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे अब बहुत सारे लोग हैं जिनका बेड़ा गर्क होने वाला है, वक्त की मार उन पर पड़ने वाली है। चित्रा त्रिपाठी कुछ वक्त पहले ही अभी 3 तलाक पर ज्ञान दे रही थी, जैसे ये। फिर कोई भी पढ़ी लिखी महिला जो इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि 3 तलाक कितना बड़ा अभिशाप है, वो इसका विरोध नहीं करेगी। लेकिन बड़े सारे मौलवी हैं, मौलाना हैं, इसको मजहबी आड़ में सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में खतरे में पड़ जाएगा। आज मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब से लाइव बातचीत चल रही थी। उनका ये कहना है कि इस्लाम तो खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन मुसलमानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया हुआ है। हमारे इस्लाम में तलाक का कॉन्सेप्ट इसीलिए है। तलाक भी एक सॉल्यूशन है, कोई बुराई नहीं रह सकते तो मिलकर बैठकर तरीके से बात करके तलाक ले लो। लेकिन तलाक इनके लिए एक बड़ा मसला था। अब बैठो घर, और इसकी बेहूदगी और इसकी सोच की वजह से इसका घर टूटा है। देखिए फिर लोग कहेंगे यार महिलाओं के खिलाफ है लड़का। भाई औरत कमाती है अपने लिए, मर्द कमाता है परिवार के लिए। और औरत जब कमाती है अपने लिए और अपने परिवार पर थोड़ा खर्च करती है तो फिर उससे बड़ा तानाशाह घर में कोई नहीं होता है। उसके अंदर गुरूर, घमंड, रिश्तों को दबा कर रखना बहुत बुरा लगेगा लोगों को, माफ कीजिएगा। सब नहीं होती है लेकिन 99% ये है। कम से कम चित्रा त्रिपाठी की सोच बता रही है। एक वो भी वीडियो है, घटिया टाइप की ये लड़की है भाई, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की अगर अपने ऑफिस में आके पूरी दुनिया के सामने कैमरे पर बैठ के कहे कि शादीशुदा सिर्फ मैं 4 दीवारी में हूँ घर के अंदर, बाहर मैं सिंगल हूँ, आप मुझे सिंगल समझिए। यानी तुम कह रही हो कि आओ मुझे लाइन मारो, मुझे शादी के लिए, मुझे डेट के लिए प्रपोज करो, मुझे सिंगल समझो। मेरी शादी हो गई है, सोचो ही मत। सुनो, मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चलें। भाई मुझे लगता है यही बयान इनके पति अतुल अग्रवाल को नागवार गुजरा होगा। भाई मैं अतुल अग्रवाल के इस दर्द को समझ सकता हूं और तमाम जो मर्द हजरात समझेंगे। भाई अगर किसी गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी कह दे कि भाई मैं सिंगल हूं, मुझे सिंगल समझो, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ हूं तब मुझे आप बस जो है डबल समझो वरना सिंगल समझो, क्या इशारा है भाई ये? हो सकता है इसी वजह से बवाल दोनों भी ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को यह भी पता है आजकल बाबाओं का बहुत ट्रेंड है। बाबा जो है बहुत कमा रहे हैं। बाबा का जो है करियर बहुत मजबूत होता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, सरकारों में भी होते हैं।
तो दोस्तों अभी जो ये महाकुंभ हुआ था उसमें उनका एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था, जो कि अब बाबा बना हुआ है। थोड़ा लचकीला था लेकिन कई ऐसे उसने खुलासे किए, और मुझे ऐसा लगता है कि तलाक लेके कहीं चित्रा त्रिपाठी जो है ला 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 ला, ये तो नहीं है वो। नमस्ते सीताराम, आप सबका स्वागत है हमारे साथ। देश की जानी मानी मशहूर न्यूज़ एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे गोरखपुर से हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब इन्हें देखता हूँ तो मन खुश हो जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और पिछला वाला वीडियो तो आपका बहुत वायरल हो गया था, जो आपने क्लिक किया था। हाँ, और फिर आपने डिलीट क्यों कर दिया था? थोड़ा डर गया था, लोग कई बार अनपढ़ों की तरह टिप्पणी कर देते हैं। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि एक साधु को इस तरह की बातचीत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है वो मेरा अतीत था ना। विद्यार्थी जीवन में किसके मन में आकर्षण नहीं होता? कोई भी साधु हो उसको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं लिखा अब डिलीट करने? कोई साधु कैसे डर सकता है लोगों की टिप्पणी से? दुनिया से थोड़ा डरना पड़ता है। आप डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। हाय हाय, इतना सुकून। अच्छा, आप कैसी हैं बताइए? मैं एकदम बढ़िया, अच्छी। गोरखपुर की यादों के बारे में कुछ बात करें। गोरखपुर की यादें तो घर है गोरखपुर, भाई बहन मम्मी पापा सब लोग रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। गोरखपुर की एक एक खबर मेरे तक पहुंचती है, तो वो यादें नहीं, वो मेरे साथ चलता है गोरखपुर हमेशा। आपका जो पूरा सफ़र है वो बहुत संघर्षों से भरा है। मुझे बहुत सारा दृश्य याद है। ये ठीक बात है कि आप हमें नहीं जानती रही, कभी नहीं जानती रही हैं, लेकिन हम दूर से बहुत सारी ज़िंदगी का किस्सा और आपके जीवन का सफ़र देखते रहे। जब आप क्यों नहीं जानते रहे? आप मेरा पीछा करते थे साइकिल से, आप कह रहे हैं कि नहीं जानते रहे। जानते रहे भाई। जब मैं बताइए अपनी कहानी, खुद ही बता दीजिए। जो डिलीट करना पड़ा था आपको? मैं जो है जेडी में था। हाँ, जूनियर डिवीजन में। और आप एसडी सीनियर में थी। मतलब उसमें मिला था बीए वाला सीनियर जो होता है, तो करीब 3 साल का फासला था। बट लड़कियों की उम्र पता नहीं चलती। चित्रा जी आई और हमारा 44 बटालियन था। हम एक साथ कई बार परेड करने का आसपास वातावरण पाते थे। तो जब ये परेड करके निकली तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि आज मैं फॉलो करूँगा कि ये देखते हैं किस तरफ रहती हैं, कहाँ जाती हैं। जब आपने चलना शुरू किया तो पीछे पीछे हम चले, और जैसे ही आपने विश्वविद्यालय के प्रवेश मार्ग से परिसर में प्रवेश किया, मैं अपने साइकिल को अपने घर की तरफ ले गया। मैं एक चीज़ पूछना चाहता, आप इतने तेज तर्रार हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, सारी चीज़ें, परिवार है, पहले आप बचपन में पीछा भी किया करते थे हम लोगों का, फिर अचानक से ये साधु जीवन में परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ पता नहीं चलता। मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि दुनिया बहुत स्वार्थी है। सब लोग अपने मतलब से आपके ज़िंदगी में आते हैं और स्वार्थ सिद्ध हुआ सब छोड़ के निकल जाते हैं। आप जिस जगह पे हैं क्या वहाँ पर स्वार्थ सिद्धि नहीं है? हमने देखा है बाबाओं को बड़े बड़े पदों के लिए मतलब लालसा रखते हुए, तो क्या यहाँ पर नहीं है स्वार्थ सिद्धि? हाँ, स्वार्थ सिद्धि है सबके जीवन में, पर मेरे जीवन में अरे स्वार्थ सिद्धि यहाँ है तो बाबा का स्वार्थ तुम ही तो हो। चित्रा ले लिया अब तलाक। इंतजार है कि मतलब कुछ सुनने को आए तो फिर हम ब्रेकिंग न्यूज बताएं, क्योंकि तुमने लोगों की जिंदगी बहुत खराब की है। तुमने देश में बहुत हिंदू मुसलमान किया और तलाक पर बहुत ज्यादा उछली हो। अब उछलती रहो, खूब उछलो। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। समझने की कोशिश बस इतनी कीजिएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।